हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और आज मैं आ चुका हूँ आपके नए वीडियो के साथ। और ये कोई मैथ्स का लेक्चर नहीं है। मैं भूल चुका था कि मेरा ये चैनल थोड़ा सा स्लाइटली कॉस्मिक रिलेटेड चीज़ों को प्रायोरिटी देने के लिए था, मतलब स्पेस रिलेटेड चीज़ों को प्रायोरिटी देने के लिए था। बट हाँ, थोड़ा सा मैं वो चीज़ भूल गया था, तो अब आ चुका है स्पेस का एक स्पेस की एक नई शुरुआत, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था स्पेस, और एक्चुअल में क्या क्या वो है, क्या क्या पहली पहली चीजें क्या थी स्पेस में, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली ये सब इस सीरीज में जानने वाले हैं। ठीक है। और मेरे को नहीं पता मैं मैथ्स की सीरीज कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि देखो बेसिकली अगर आपको कमेंट में जानना है, कोई सा भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जानना है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, या फिर कोई से भी चैप्टर का, तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं कर दूंगा, ज़रूर करूंगा, पक्का करूंगा। ठीक है। बट हाँ, फिलहाल को तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मैं रियलिटी बोलूँ तो ठीक है, मतलब मैं बना देता मैथ्स का, बट हाँ मैंने मेनली ये चैनल खोला ही स्पेस रिलेटेड चीज़ों के लिए था, तो वापस से उसी को स्टार्ट करने वाले हैं, इसको बिगिन करने वाले हैं। और थोड़ा सा चेंज है मेरे टीचिंग तरीके में। पिछली बार थोड़ा ज़्यादा ही बोरिंग था क्या? पिछली बार थोड़ा ज़्यादा बोरिंग था, सेटअप भी थोड़ा सा शायद से अलग था। बट हाँ, स्टिल इस बार एक नया अंश है, थोड़ा सा नया, नॉट पूरा, बट हाँ हल्का फुल्का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि स्पेस में सबसे पहले, मतलब इस दुनिया में सबसे पहले, मैं पूछता हूँ आपसे कि सबसे पहले इस दुनिया में क्या आया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अ, मतलब चलो मैं पूछता हूँ कि स्पेस की स्टार्टिंग हुई कैसे थी। बहुत सारे लोग बोलेंगे भगवान जी ने बनाया था, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने। बहुत सारे लोग बोलेंगे बिग बैंग ने बनाया था। लेकिन एक्चुअल में ना सबसे पहले टाइम आया था इस स्पेस में, जो मतलब बहुत सारे लोग बिग बैंग ही बोलेंगे एक्चुअल में। जो आप बाहर या कहीं पर भी आके देखोगे, साइंटिस्ट जिसमें दिमाग है, मतलब नहीं नहीं नहीं, देखो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट हाँ स्टिल एज एज अ मेरा ओपिनियन कि मैं बोलूँगा कि सबसे पहले टाइम आया था। फिर टाइम तो जो होता है ना, जैसे आपने ये देखा होगा, 1 × 10⁻⁻34। ठीक है, 10⁻⁻34 का क्या मतलब है? ये 0.000, ये 34 टाइम जीरो है। ठीक है, फिर आगे जाके वन आएगा, 34 टाइम जीरो जाके वन आएगा। ठीक है। तो इन इन माय ओपिनियन, मैंने जितनी जितनी बातें सुनी है उसके हिसाब से इतने सेकंड बाद बिग बैंग हुआ था। आप सोच सकते हो एकदम, जैसे मतलब अ, कैसे समझाऊं, जैसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना जल्दी हुआ था। ठीक है, मतलब बस बस जैसे आपको पता भी ना चले उतनी जल्दी बिग बैंग हो गया था। ठीक है, टाइम के आने के बाद। और फिर बिग बैंग जब हुआ, तो देखो, अब देखो बहुत सारे लोगों को बिग बैंग का मतलब नहीं पता होगा, बट हाँ देखो, बिग बैंग मतलब कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही बहुत ही मैसिव एक्सप्लोजन, अल्ट्रा सुपरसोनिक प्रो मैक्स, जितना आप सोच सकते हो उससे इन्फिनिटी टाइम ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन। समझे? इन्फिनिटी टाइम ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन, मतलब समझ लो, अगर एक बार बिग बैंग फूट गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब टपक गए। समझे? आपको पता भी नहीं चलेगा। और मतलब ऐसा रहेगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। जैसे अगर बिग बैंग हुआ अर्थ के आजू बाजू में, जो कि जनरली नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो बिग बैंग जब स्टार्टिंग में हुआ था ना, टाइम के आने के बाद, तो जो बिग बैंग हुआ था वो इतना पावरफुल होता है कि अगर बिग बैंग हो अर्थ में, तो अर्थ के आजू बाजू तो पूरा सोलर सिस्टम तो छोड़ो, अपना अपना अपनी गैलेक्सी ही तबाह हो जाएगी। इतना मैसिव होता है बिग बैंग। समझे? तो अब देखो, जैसे ही बिग बैंग हुआ ना, तब आए तब अपना हुआ था यूनिवर्स का जन्म। जैसे आपका हुआ जन्म अपनी मम्मी के पेट से, वैसे ही बिग बैंग के थ्रू यूनिवर्स का जन्म हुआ था। अब देखो, जैसे ये बिग बैंग फूट गया था, मैं एक्सप्लोजन कैसे बनाऊं भाई? मेरे को नहीं पता मैं एक्सप्लोजन कैसे बनाऊं।
बट देखो जब जैसे ही बिग बैंग हुआ था तो उसमें एक यूनिवर्स आया, उसमें ये जो है ना, ये सब पार्टिकल्स हैं। कैसे? ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोस। अब और एंटी प्रोटॉन भी है, ठीक है। नहीं, एंटी प्रोटॉन तब नहीं थे, ठीक है, वो बाद में धीरे धीरे आए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस, एंटी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, ये सब क्या होते हैं मैं बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो जो लोग नाइन्थ में हैं या टेंथ में हैं या फिर नाइन्थ टेंथ से बड़े हैं उनको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या होता है, ठीक है। फोटॉन क्या होता है, ठीक है। और जो नाइन्थ से छोटे वाले बच्चे देख रहे हैं उनको देखो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन बेसिकली कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली नेगेटिवली कैसे लिखूंगा नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है अपना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, आई होप सभी को पता ही हुआ है, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, दिख तो रहा है ना। हाँ, तो इसमें थे, और फोटोन, फोटोन भी बता ही देता हूँ चलो। फोटोन कुछ नहीं, लाइट का पार्टिकल। लाइट का पार्टिकल जैसे देखो, अब वो भी बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे आपके घर में लाइट होगी, ठीक है, अभी चलो रहने दो। देखो जैसे आपके घर में लाइट तो होगी, है ना, लाइट देखी होगी आपने। अब लाइट कैसे आती है पता है? नहीं पता। जब लाइट आप बटन ऑन करते हो तो करंट तो फ्लो होता ही है, ठीक है। तो जो लाइट का पार्टिकल होता है ना, जैसे आप कभी लाइट के सामने अपना हाथ रखोगे तो आपको एक गर्मी सी फील होगी, ठीक है, हाथ गर्म हो जाएगा, है ना, बहुत लोगों ने करा भी होगा, ठीक है। तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, है ना। और हाथ गर्म होगा मतलब कि क्या है, वहाँ पे पार्टिकल है जो आपके हाथ पे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे टकरा रहे हैं, तो टकराने की वजह से हाथ गर्म हो रहा है। बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। लाइट के पार्टिकल होते हैं जो कि दिखते नहीं है, ठीक है, दिखते बिल्कुल नहीं, और वो बोल सकते हो एक तरह से हाइपोथेटिकल है, कभी देखे नहीं है, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब कि इमेजिनरी है, बट हाँ स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं बट कभी एक्सपेरिमेंटली नहीं बताया गया है। इसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट के पार्टिकल फोटॉन्स होते हैं, और क्या था, एक और क्या था, एंटी इलेक्ट्रॉन था ना। हाँ, एंटी इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंटी उल्टा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि एंटी इलेक्ट्रॉन मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ तो हो गया था, अपने यूनिवर्स का जन्म हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, अब देखो यूनिवर्स बन गया, उसमें पार्टिकल्स फैल गए, है ना। अब 3,80,000 साल, मतलब कि 380,000 साल बाद अपना बना पहला एटम, जो कि दो एटम बने थे बेसिकली, पहले दो एटम, हीलियम और हाइड्रोजन। अब देखो वो कैसे बने थे मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा अगर आप नाइन्थ टेंथ में हो तो, एक सेकेंड, हाँ, तो आपको पता होगा अगर आप नाइन्थ टेंथ में हो तो, एक होता है न्यूक्लियाई, ठीक है, बायो वाला नहीं है ये न्यूक्लियाई, ये है अपना, जैसे एटम होता है ना, एटम देखा होगा, एटम किस तरह से बना हुआ है, चलो ये एटम है, स्फेरिकल होता है, वो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आप नाइन्थ टेंथ में पढ़े होगे या फिर पढ़ोगे अगर पहले की क्लास में, तो ठीक है। अब बाहर वाले तो मेरे को वीडियो बनाने देंगे नहीं। यार ये बैकग्राउंड नॉइज की बहुत दिक्कत होती है यार। हाँ तो देखो, मैं था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एक एटम होते हैं, एटम के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एटम के सेंटर में
ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। ओ भाई, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब एटम के एकदम बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब देखो, जो अपना यूनिवर्स बना था बिग बैंग से, है ना, बिग बैंग से यूनिवर्स बनने का यूनिवर्स 3,80,000 साल तक जो अपने पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, ये सब तो ऐसे ही फैले जा रहे थे, ठीक है, ऐसे ही बस घूमते रहते थे अपने यूनिवर्स में, ठीक है, जैसे आप मारते हो ना अपने दोस्तों के साथ गेड़ी, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अपने दोस्तों के साथ ऐसे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में गेड़ी मार रहे थे, ठीक है, वो भी तीन 380,000 साल तक, सोच रहे हो। अब देखो, फिर 380 साल तक तो इन लोगों ने मारी गेड़ी, ठीक है। अब 380 साल के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस ने मारा इलेक्ट्रॉन को, एक मतलब इलेक्ट्रॉन को हो गया, देखो जैसे किस तरह से समझाऊं यार, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से हो गया था प्यार, ठीक है। अब न्यूक्लियस, अब इलेक्ट्रॉन को क्या था, न्यूक्लियस के पास जाना था, लेकिन वो न्यूक्लियस के पास जा नहीं सकता था, क्यों, वही बताता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिवली चार्ज के अंदर, अब देखो, बेसिकली ये भी बहुत बड़ा ही टॉपिक है, मैं वो समझाता हूँ, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, एकदम क्लीनली समझाऊंगा। अब देखो, ये है अपना एटम, ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, और ये, अरे इसकी, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर बाहर। अब देखो, हाँ तो देखो, अब बाहर वाले तो मेरे को वीडियो बनाने देंगे नहीं भाई, जलते हैं लोग मुझसे। मना कर रहा हूँ। अब देखो, ये अपना एटम है ना, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि एटम, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रली होता है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर जाना है तो उसको बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना है तो, वो जो कि जनरली नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है, ठीक है। अब और अगर अंदर गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भिड़ के एक्सप्लोड हो जाएंगे, ठीक है, तो एटम ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है। अब देखो, 3,80,000 साल तक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन लोगों ने मारी गेड़ी, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब, ठीक है, सबको इंक्लूड कर लो। अब फिर इलेक्ट्रॉन को हो गया एक दिन न्यूक्लियस से प्यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्यार हो गया, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन थे, उसके मम्मी पापा, जो कि उसको रेजिस्ट कर रहे थे, बचा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आ ना पाए और इसको बिगाड़ ना पाए, ठीक है। मुझे पता है मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बोल रहा हूँ, बट देखो, थोड़ा सा समझाने के लिए चलता है, ठीक है। दिल पे मत लेना, सीरियसली मत लेना, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्यार हुआ, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा नहीं सकता था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा नहीं सकता था, मतलब कि अ, जो यूनिवर्स था, यूनिवर्स जो था, उसमें अब तक एटम नहीं बने थे, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन को मन करा कि चलो यार, मेरे को न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों थे, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों थे। इलेक्ट्रॉन गया न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस एक है, उसके अराउंड ऑर्बिट है, और उसके, और वो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ठीक है, वो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमने लगा, और तब फॉर्म हुआ पहला एटम, ठीक है। और ये पहला एटम क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में अभी, हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में मेरे को नहीं लगता अभी जानने की जरूरत होगी, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, जो अपन को समझना है आगे उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अगर 9th 10th में
मैं हर बार क्यों 9-10 बोल रहा हूँ, क्योंकि वहीं से मेन केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, ठीक है? और वहीं से केमिस्ट्री का 9-10 में आपको केमिस्ट्री में एक्चुअल में ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, ये सब मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो यहाँ तक हो गया, पहला आइटम बन गया, ठीक है? अब पहले आइटम के बाद क्या हुआ? देखो, अब देखो, टेक्निकली अगर बोला जाए तो एटम्स से ही ये दुनिया बनी है, ठीक है? एटम से दुनिया कैसे बनी है? क्योंकि एटम से मैटर बना है ना? और मैटर ही तो ये पूरा दुनिया है। ये आप देख रहे हो बोर्ड, ये बोर्ड क्या है? मैटर से ही बना है। बोर्ड में कुछ कुछ मिला होगा, उसको मैटर ही बोलते हैं, ठीक है? मतलब बना है ना, बोर्ड भी किसी से बना है। मेरे को नहीं पता है किससे बनता है, बट किसी से तो बनता है यार, होगा। ठीक है, मेरे को जनरली नहीं पता। अब मान लो आपका बेड बना है, बेड कैसे बना है? लकड़ी से बना है ना? अब लकड़ी भी तो एक मैटर है। लकड़ी अ, लकड़ी मतलब लकड़ी, है ना? तो वो तो मैटर ही हुई ना। अब लग गई भाई नीचे से। हाँ, भाई कुछ कुछ तो लग गया था यार। हाँ, तो देखो, अ, लकड़ी भी एक मैटर है ना? लकड़ी एक मैटर है। तो और वो मैटर किससे बना है? एटम से। एटम मतलब कि हर एक वो चीज, हर एक वो चीज जिसके अंदर, कैसे समझाऊं यार मैं? अब देखो, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर एटम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर एक चीज एटम से ही बनी, ठीक है? हर एक चीज पॉजिटिवली चार्ज भी है, नेगेटिवली चार्ज भी है ना? हर एक चीज में एटम है, ठीक है? एटम है, और एटम से ही मैटर बना है ना? और मैटर से ही ये दुनिया बनी है बेसिकली। ये है एटम, और ये बहुत सारे एटम विच इज मैटर, और यार। हाँ, तो देखो, ये बहुत सारे एटम, और ये क्या है? मैटर है, ठीक है? बहुत सारे एटम मतलब कि मैटर, और मैटर मतलब कि वर्ल्ड, ठीक है? मैटर मतलब कि वर्ल्ड। ये वो वाला मैटर नहीं भाई कि अरे मैटर हो गया भाई, दोस्तों को पढ़ लो, मारो खींच के। ये वो वाला मैटर नहीं है, ठीक है? ये अपना एटम को जो मिलकर बनता है वो वाला मैटर है, ठीक है? बहुत सारे एटम को मिलकर मिलाकर। और ना पता चले कल जाके बोलो, भैया मैटर पता है कैसे होता है? एटम से होता है। हाँ, तो देखो, अब ये हो गया। अब देखो, एटम से मैटर बना, और मैटर से वर्ल्ड बना, है ना? अब वर्ल्ड, अरे यार, मेरे को ये लोग वीडियो नहीं बनाने देंगे भाई। अब वर्ल्ड बन गया। वर्ल्ड कैसे बना? वर्ल्ड बना है तो ग्रेविटी तो होगी ही, है ना? अब क्या नाम है उसका अपना, अरे न्यूटन, न्यूटन, हाँ सॉरी। अब न्यूटन है, न्यूटन ने ग्रेविटी भले ही डिस्कवर करी है, बट ग्रेविटी डिस्कवर करने के पहले तो ग्रेविटी थी ही, है ना? तो जैसे मैटर बना वैसे ही ग्रेविटी बनी है, ठीक है? मैटर के साथ ग्रेविटी बनी, क्योंकि अरे भाई क्या घटिया किस्मत है भाई, जैसे ही मैंने बोलना बंद करा तुरंत इनका खट 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 बंद हो जाए। जैसे ही मैं बोलना बोल चालू कर रहा हूँ, वैसे ही इनका खट 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 चालू हो रहा है। खराब किस्मत। हाँ, तो देखो, मैं कहाँ पे था? पूरा सिंक खराब कर देते हैं यार ये बाहर वाले लोग। तो देखो, मैटर बना तो ग्रेविटी बनी, समझे? मैटर से ग्रेविटी कैसे आई? मैटर में ऐसे एटम्स हैं जो कि, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी एक लॉ होता है जो कि यूनिवर्स में हर किसी को फॉलो करना होता है, ठीक है? अब मैटर वो फॉलो करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लॉ फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो तो डिस्ट्रॉयड है, ऑब्वियस सी बात है ना? लॉ फॉलो कंपलसरी ही होता है, जबरदस्ती करना होता है। ग्रेविटी आप फॉलो नहीं करोगे, देखो जैसे मैं ग्रेविटी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं ऊपर कूद रहा हूँ तो मेरे को नीचे तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि ऊपर के ऊपर ही निकल जाऊंगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है, तो मैटर भी फॉलो करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत कम करेगा, क्योंकि वो यूनिवर्स में है ना? यूनिवर्स में है, मतलब कि वो तो ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है, नहीं ही होती है, ठीक है? तो वहाँ फॉलो नहीं करेगा, बट हाँ, ग्रेविटी तब आ गई, ठीक है? ग्रेविटी अपनी आ गई मैटर के बनने के बाद, ठीक है? समझ गए?
अब देखो जैसे ही ग्रेविटी आई, वैसे ही क्या हुआ, अपना जो गैसेस थे ना, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस होते हैं, ठीक है। तो हीलियम और हाइड्रोजन के गैसेस जो थे वो पास पास आने लगे, ठीक है। ग्रेविटी मतलब कि जो खींचती है एक दूसरे को, ग्रेविटी मतलब ये नहीं है कि बस नीचे ले आया ग्रेविटी हो गई, ठीक है। ग्रेविटी मतलब कि जो एक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो कि दो दो चीजों के बीच में लगता है, ठीक है। बेसिकली देखो, अब मैं अर्थ में हूँ, मैं जमीन पर खड़ा हूँ, तो ग्रेविटी किसके बीच में लग रही है, मेरे और अर्थ के बीच में लग रही है, ठीक है, दो चीजों के बीच में लग रही है ना। अब जो गैसेस थी उनमें जो ग्रेविटी थी वो कैसे लग रही थी, जैसे मान लो दो गैसेस है ना, और वो दो गैसेस से बादल बन रहे थे, ठीक है। मतलब जैसे देखो, ये गैस है हाइड्रोजन, ये गैस है हीलियम, ठीक है। अब ग्रेविटी इनको पास पास ला रही है, ठीक है, ग्रेविटी इनको पास पास ला रही है। अब इससे क्या बना, ये बादल है, ठीक है। ये बादल है ना, तो इससे क्या बन गया, बादल बन गए। और तब अपने पास फॉर्मेशन हुआ बादलों का, ठीक है। इस तरह से बादल का फॉर्मेशन हुआ था थ्रू ग्रेविटी, समझ गया है ना। अब देखो 21 मिनट 30-40 सेकंड की वीडियो हो गई है, तो बेसिकली मैं इससे ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा स्लाइटली स्लाइटली कॉम्प्लेक्स तरफ चला गया है थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन, बट हाँ, मैं जितना हो सकता है उतना अगले वीडियो में और अच्छे से रिवाइज, तो क्या ही बोलेंगे भाई, कोई स्कूल थोड़ी ना चल रहा है जिसका टेस्ट होगा। रिवाइज बेसिकली मतलब एक बार ही वापस से बता दूंगा कि शॉर्ट में कि क्या होता है, क्या समझाया था मैंने अभी, ठीक है। तो इसके अभी पार्ट तो लगेंगे। और देखो, जो मेरे को पता है, मेरा पिछला कुछ ओपन क्लस्टर्स पे शायद से छोड़ा था, उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा उसको भी मैं। बट हाँ, उसको मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा, बस हाँ ओपन क्लस्टर्स पे, ओपन क्लस्टर्स, फिर आएगा ग्लोबुलर क्लस्टर्स, और फिर एसोसिएशन, ठीक है। उस पे जाके मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं करूँगा थोड़े बहुत टाइम बाद, क्योंकि अभी मेरे को ये भी कंटिन्यू करना है कि पहले क्या क्या चीज़ें हुई है इस वर्ल्ड में, कैसे स्टार्टिंग हुई है ना, ये सब चीज़ें जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अपन को उसी से पता चलता है कि ये वर्ल्ड किस तरह से काम करता है, ठीक है। क्योंकि जो जो चीज़ें पहले पहले आई है ना, वो कैसे आई है वो सब जानना भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे अपन ने क्लाउड्स जाना कि क्लाउड्स कैसे बने, एटम कैसे आया, यूनिवर्स कैसे बना, है ना, ये सब कुछ जाना ना, तो वही सब है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, और 10th की तो सीरीज मैं नहीं कंटिन्यू करूँगा। 10th मैथ्स अगर आपको करवानी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि पर्टिकुलर चैप्टर लिखना, अगर जो भी करवाना है, ठीक है, जो जिसमें भी डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। और ऐसा लिखना जो कंप्लीट नहीं करवाया है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।